नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ एकेडमी में। रेलवे, बैंक एंड एसएससी एग्जाम्स की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें शुभ एकेडमी को। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी जीएस क्वेश्चंस की सीरीज में 4 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज ऑन। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन फोकस किस सेक्टर पे था? ऑप्शन ए है सर्विस सेक्टर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर मेन फोकस था पहली पंचवर्षीय योजना। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से 1956 बीच एक्टिव थी, एंड जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मेन फोकस था वह एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। एंड जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसको पार्लियामेंट के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वह गुलजारी लाल नंदा जी थे। और मैं आपको 2 फैक्ट और अलग से बताना चाहता हूँ। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मेन फोकस था वह इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था, एंड जो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मेन फोकस था वह एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग सेक्टर्स पे था। तो आप इन सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा, यह सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द कीबोर्ड कमांड टू डिलीट लेजर क्रिएटेड इन टैली? टैली में जो लेजर क्रिएट होता है उसको डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है अल्टर प्लस डी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस डी एंड ऑप्शन डी है अल्टर प्लस F2। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्टर प्लस डी से जो लेजर क्रिएट होता है उसको डिलीट करने वाली एक कमांड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम? क्वेश्चन नंबर थर्ड यह कहता है कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में किस वर्ष भाग लिया था? ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1923 एंड ऑप्शन डी है 1924। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900 में भारत ने ओलंपिक्स में भाग लेना शुरू किया था। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं ओलंपिक्स गेम्स के बारे में। जो ओलंपिक गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वह 1896 में एथेंस ग्रीस से हुई थी, और जो इंडिया ने ओलंपिक्स गेम में सबसे पहली बार 1900 में भाग लिया था। और इंडिया ने जो अपना गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स में वह सबसे पहले 1928 में हॉकी टीम ने जीता था। और वहीं पे मिल्खा सिंह जो थे वह भारत के फर्स्ट इंडियन एथलीट थे जो ओलंपिक्स के फाइनल में जीते थे इन एथलेटिक्स। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ विच स्टेट इज नावा कालेबारा फेस्टिवल एसोसिएटेड? नावा कालेबारा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है सिक्किम एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा से नावा कालेबारा फेस्टिवल संबंधित है। और ये जो नावा कालेबारा फेस्टिवल है वह 8 साल, 16 साल और 19 साल में मनाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द ऑस्पिशियस डे। और जो लास्ट नावा कालेबारा फेस्टिवल है, जो लास्ट नावा कालेबारा फेस्टिवल है वह लास्ट बार 2015 में मनाया गया था। आइए कुछ और फेस्टिवल से जान लेते हैं कुछ अदर स्टेट्स के। जैसे बिहू जो फेस्टिवल है वह आसाम से संबंधित है, और वहीं पे जो सागा दावा जो है फेस्टिवल है वह सिक्किम राज्य से संबंधित है, और वहीं पे जमाई शास्त्री जो फेस्टिवल है वह वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो आप ये सारे फैक्ट्स भी याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट? फिजिक्स की वह कौन सी शाखा है जो द्रव्य के गुणधर्मों की स्टडी करता है एट रेस्ट पे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोस्टैटिक फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें तरल पदार्थ के गुणधर्मों की स्टडी की जाती है एट रेस्ट पे। एंड ऑप्शन बी है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें यूनिवर्स में जो भी उपस्थित है, जैसे कि गैलेक्सी हो गई, प्लेनेट हो गए, सन हो गए, स्टार्स हो गए, उनकी लाइफ एंड बर्थ एंड डेथ की स्टडी की जाती है। एंड वहीं पे थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वह ब्रांच है जहां पर टेम्परेचर, हीट एंड वर्क की स्टडी की जाती है। एंड ऑप्टिक्स है ना, साइंस की वह ब्रांच है जहां पर लाइट की स्टडी की जाती है। आई होप आपको है ना यह एक्सप्लेनेशन अच्छा है ना लगा होगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा है ना लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा है ना शेयर करें, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है,
द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड ऑन। भारत के संविधान में पहली बार भारत के संविधान में संशोधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1952 एंड ऑप्शन डी है 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 में भारत के संविधान में सर्वप्रथम अमेंडमेंट किया गया था या संशोधन किया गया था। तो द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड इन 1951। द फर्स्ट अमेंडमेंट एडिड द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है द पीएच रेंज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका पीएच किस रेंज में वेरी करता है? ऑप्शन ए है 2.35 से लेके 4.45 के बीच, ऑप्शन बी है 5.35 से लेके 6.45 के बीच, ऑप्शन सी है 7.35 से लेके 7.45 के बीच, ऑप्शन डी है 8.35 के बीच से लेके 9.45 के बीच। तो दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी होती है जो उसका पीएच होता है वह 7.35 से लेके 7.45 के बीच वेरी करता है। और जो पीएच स्केल है उसकी खोज सोरेन सेन ने की थी। और जब भी किसी जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, मींस रेन वाटर का जब पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उस रेन को एसिड रेन कहा जाता है। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1924 एंड ऑप्शन डी है 1926। तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। एंड जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था वह एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी। और इसकी जो स्थापना है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। और द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एचआरए वाज ड्राफ्टेड इन 1923 एट इलाहाबाद। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संविधान है उसको ड्राफ्ट 1923 में इलाहाबाद में किया गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है नवंबर 2020 तक निम्नलिखित में से हाउ मेनी कंट्रीज हैव मेंबरशिप इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नवंबर 2020 के अनुसार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीज मेंबर्स हैं? ऑप्शन ए है 168, ऑप्शन बी है 160, ऑप्शन सी है 164 एंड ऑप्शन डी है 165। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 164 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। एंड आइए कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। अफगानिस्तान जो था वह लास्ट कंट्री थी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर 29 जुलाई 2016 को बना था। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। एंड जो इसका हेडक्वार्टर है वह जिनेवा में है। एंड नागोची ओकांजो आईवेला इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेट अप इन इंडिया। भारत का पहला नाभिकीय पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कालपक्कम, ऑप्शन बी है काकरापुर, ऑप्शन सी है तारापुर एंड ऑप्शन डी है काईगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारापुर जो था वह भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था। एंड तारापुर जो पावर प्लांट है वह भारत का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन था जो कि भारत में स्थित है। एंड जो तारापुर पावर प्लांट है वह महाराष्ट्र में स्थित है। और जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वह यूएसए और इंडिया के माध्यम से किया गया था। एंड रशिया, चाइना एंड फ्रांस जो है वह इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूरेनियम फ्यूल प्रदान करते हैं। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हु रोट द फेमस हिंदी नोवेल तमाश। तमाश हिंदी नोवेल किस राइटर ने लिखी है? ऑप्शन ए है यशपाल, ऑप्शन बी है नागेंद्र, ऑप्शन सी है भीष्म साहनी एंड ऑप्शन डी है त्रिलोचन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीष्म साहनी जी ने फेमस हिंदी नोवेल तमाश को लिखा है। और ये जो नोवेल है वह 1947 में जो रिवॉर्ड्स हुए थे पार्टीशन के टाइम भारत के उसके ऊपर लिखी गई है। एंड तमाश ने 1975 का साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। भारत में साइमन कमीशन कब आया था? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1927 एंड ऑप्शन डी है 1930। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। आइए कुछ फैक्ट और जान लेते हैं।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसके रिव्यू करने के लिए ही साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और साइमन 26 नवंबर 1927 को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जो साइमन कमीशन है वह भारत 1928 में आया था। एंड जो साइमन कमीशन में टोटल 8 लोग थे, जो कि सारे के सारे गोरे ही थे। और जो साइमन कमीशन का जो हेड था वह जॉन साइमन था। और जो साइमन कमीशन इंडिया आया था वह 3 फरवरी 1928 को आया था। और साइमन कमीशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को सबमिट की थी। तो यह फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा, यह सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इंडस्ट्री यूजेस लाइम स्टोन एज अ रॉ मटेरियल? ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी है सीमेंट एंड ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में जाके कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। विच इंडस्ट्री यूजेस लाइम स्टोन एज अ रॉ मटेरियल? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाके देना है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वॉज डेवलप्ड? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए है पॉल एलन, ऑप्शन सी है चार्ल्स साइमोनिया, ऑप्शन डी है जेम्स गोसलिंग। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स गोसलिंग के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को डेवलप किया गया था। और वहीं पे जो पॉल एलन थे वह माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर मेंबर थे। और वहीं पे जो जेफ हार्टसन है उन्होंने ब्लूटूथ को डेवलप किया था। और वहीं पे जो चार्ल्स सिमियोनी थे वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु बिल्ड द सांची स्तूप? सांची स्तूप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए है अशोका, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है बिंदुसारा एंड ऑप्शन डी है चंद्रगुप्ता। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोका के द्वारा सांची स्तूप को बनवाया गया था। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं सांची स्तूपा के बारे में। जो सांची स्तूप है वह बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि अशोका के द्वारा बनवाया गया था। एंड सांची स्तूप को ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर माना जाता है इन इंडिया में। और जो सांची स्तूप की जो डिजाइन है वह मौर्य एम्पायर अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी में किया गया था। और जो सांची स्तूप का जो मोटिव है उसको 2200 के नए नोट पर सांची स्तूप का मोटिव को रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप आपको ये सारे फैक्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी है ना लग रही तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट इन 1906 में फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कहां पर लहराया गया था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में 1906 में भारत का पहला नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। द फर्स्ट नेशनल फ्लैग इन इंडिया इज सेड टू हैव बीन होस्टेड ऑन 7 अगस्त 1906 को होस्ट किया गया था और जिसको होस्ट कोलकाता में किया गया था। द फ्लैग वाज कंपोज्ड ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन। और जो सेकंड फ्लैग था भारत का जिसको होस्ट है ना पेरिस में ना किया गया था बाय मैडम कामा के द्वारा 1907 में। और जो थर्ड फ्लैग जो होस्ट हुआ था वह 1917 में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिस्टिल इन फ्लावर। जो फ्लावर में पिस्टिल होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए है अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑप्शन बी है यूनिसेक्सुअल, ऑप्शन सी है अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ऑप्शन डी है बाइसेक्सुअल। सो दोस्तों जो फ्लावर में जो पिस्टिल होता है वह एक पार्ट होता है, अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर एक जो पिस्टिल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के अनुसार वह कंट्रीज जिनकी आय 12,000 यूएस डॉलर से अधिक है पर एनम, उन कंट्रीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुअर कंट्रीज, ऑप्शन बी है लो इनकम कंट्रीज, ऑप्शन सी है रिच कंट्रीज एंड ऑप्शन डी है लो मिडिल इनकम कंट्रीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन कंट्रीज की प्रत्येक वर्ष की इनकम 12,000 डॉलर से अधिक है उन कंट्रीज को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के अनुसार रिच कंट्रीज माना गया था।
रिच कंट्रीज माना गया था, तो रिच कंट्रीज माना गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन वाज इनसेट 1B कमीशन? इनसेट 1B को कब कमीशन किया गया? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 1987 एंड ऑप्शन डी है 1980। तो दोस्तों इनसेट 1B को 1983 में कमीशन किया गया था। एंड जो इनसेट 1B था वह इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट था एंड इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था स्पेस शटल ऑफ यूएसए से इन 1983 में। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द कोड नेम फॉर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट सेकंड? जो पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट 2 हुआ था उसका कोड नेम क्या था? ऑप्शन ए है लाफिंग बुद्धा, ऑप्शन सी है स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन सी ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्शन डी ऑपरेशन शक्ति। तो दोस्तों जो पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट सेकंड हुआ था उसका जो कोड नेम था वह ऑपरेशन शक्ति था। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेशन शक्ति। आइए कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। जो फर्स्ट पोखरण टेस्ट हुआ था वह मई 1974 में हुआ था और जो उसका कोड नेम था वह स्माइलिंग बुद्धा था। और वहीं पे जो सेकंड पोखरण टेस्ट जो मई 1998 में हुआ था उसका जो कोड नेम था वह ऑपरेशन शक्ति था। यह दोनों फैक्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी इन दोनों फैक्ट्स को याद देना रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच फॉर्म इज डेटा स्टोर इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म के रूप में स्टोर होता है? ऑप्शन ए है बाइनरी, ऑप्शन बी है पिक्चर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वह बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। 0101 के फॉर्म में कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच ईयर वर द वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स स्टार्टेड बाय नीति आयोग? नीति आयोग के द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2014 एंड ऑप्शन डी है 2017। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2016 में नीति आयोग के द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स शुरू किया गया था। नीति आयोग जो है वह पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि जिसका काम है पॉलिसीज बनाना। नीति आयोग नाम से इस समझ में आ रहा है नीतियां बनाने वाला आयोग। जो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वह 1 जनवरी 2015। जो पीएम मोदी है या पीएम ऑफ इंडिया होंगे वह नीति आयोग के चेयरमैन होंगे और वहीं पे सीईओ एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा नीति आयोग के सीईओ एंड वाइस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की जाएगी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन काउंसिल है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 14। सो दोस्तों यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है कुल 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और वहीं पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वह इस प्रकार है, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड जो है वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट मेंबर्स हैं। इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स को P5 मेंबर्स भी कहा जाता है और इन्हीं 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 हो जाएगा। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड? धातु की वह एबिलिटी जिसमें उसको एक वायर्स के रूप में कन्वर्ट किया ना जा सकता है उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेलिएबिलिटी, ऑप्शन बी है डक्टिलिटी, ऑप्शन सी है रिएक्टिविटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी धातु की प्रॉपर्टी होती है जिसमें धातु को एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। गोल्ड जो है वह मोस्ट डक्टाइल मेटल है और डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन और प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड विदाउट फ्रैक्चर। मेलिबिलिटी जो होती है वह मेटल की वह गुणधर्म होता है जिसके द्वारा मेटल को पीट कर एक शीट्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे मेलिबिलिटी कहा जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजा रवि वर्मा वाज अ फेमस। राजा रवि वर्मा किस चीज के लिए फेमस थे? ऑप्शन ए पेंटर थे, ऑप्शन बी है पोएट थे, ऑप्शन सी है मैथमेटिशियन थे, ऑप्शन डी है सिंगर थे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा जी जो थे वे पेंटिंग के लिए बहुत फेमस। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन? भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी?
ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली एंड ऑप्शन सी है मुंबई एंड ऑप्शन डी है पंजाब। सो दोस्तों भारत की जो पहली हाई कोर्ट थी वह कोलकाता हाई कोर्ट एंड बर्नेस पीकॉक जो थे वह फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट जो है वह इफेक्ट में कब से आया था। ऑप्शन ए है दिसंबर 2005, ऑप्शन बी है नवंबर 2006, ऑप्शन सी है सितंबर 2005 एंड ऑप्शन डी अक्टूबर 2005। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इफेक्ट्स में आया था। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वह फोर्स में जो आया था वह 12 अक्टूबर 2005 को आया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2003, ऑप्शन डी है 2005। सो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को 2003 में लॉन्च किया गया था। और जो इसका फर्स्ट फेज था उसके दो कंपोनेंट थे। दो कंपोनेंट में से जो पहला कंपोनेंट था उसमें यह था कि 6 एम्स इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करना है और वह कहाँ कहाँ पर, एक तो ना पटना में, रायपुर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, जोधपुर में एंड ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल्स को इस्टेब्लिश करना है एंड वहीं पे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें अपग्रेडेशन करना। तो यह मुख्य दो कंपोनेंट है इस योजना के जो कि फर्स्ट फेज के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हेन वाज द अकबर बिकेम द एम्पायर। ऑप्शन ए है 1952 एडी, ऑप्शन बी है 1950 एडी, ऑप्शन सी है 1960 एडी, ऑप्शन डी है 1956 एडी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 एडी में अकबर एम्पायर बने थे। क्वेश्चन नंबर 30 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट। ऑप्शन ए है लॉरेंस ब्रैग, ऑप्शन बी है नाडिया मुराद, ऑप्शन सी है मलाला यूसुफजई एंड ऑप्शन डी है संग डाउ ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलाला यूसुफजई जो थी वह यंगेस्ट नोबेल लॉरेट थी। और आइए कुछ नोटेबल वर्क को जान लेते हैं मलाला जी के। इनकी जो नोटेबल बुक्स थी वह थी वी आर डिस्प्लेस्ड, ट्रू स्टोरीज ऑफ रिफ्यूजी लिव एंड जो सेकंड बुक थी मलालास मैजिक पेंसिल एंड ऑप्शन, और जो थर्ड बुक थी वह थी माय स्टोरी ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर गर्ल्स राइट्स एंड पाकिस्तान की फर्स्ट नेशनल यूथ पीस प्राइज था वह भी मलाला को दिया गया था एंड जो गुल मकल इजा मलाला यूसुफजई की बायोग्राफी थी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स। निम्नलिखित में से किस स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए है यमुनोत्री, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी हिल्स, ऑप्शन सी है हिल्स ऑफ कोर्ग एंड ऑप्शन डी है गंगोत्री। सो दोस्तों गोदावरी नदी का जो उद्गम है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और जो गोदावरी जो नदी है वह इंडिया की लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द गंगा। गंगा के बाद गोदावरी नदी जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यह जो नदी है महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत से उद्गम होता है और यह जो नदी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 30 है हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को एज ऑफ द जून 2020। ऑप्शन ए है 1121, ऑप्शन बी है 1256, ऑप्शन सी है 1056 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1121 जो है वह साइट्स हैं जिसको यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है हाउ मेनी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट got the Goldman Environmental Prize 2019। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों 2019 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है वह 6 लोगों को मिला था। तो यह फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 लोगों को मिला था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट इज द गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड। गांधी सागर डैम को किस राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम को बनाया गया है और इस डैम को चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है और इस डैम का जो फाउंडेशन स्टोन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 7 मार्च 1954 को रखा गया था। तो यह फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। जो 1857 की जो क्रांति थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कब सप्रेस किया गया था? ऑप्शन ए है 1859, ऑप्शन बी है 1861, ऑप्शन सी है 1860 एंड ऑप्शन डी है 1857। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1859 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1857 की क्रांति को सप्रेस किया गया था और जो 1857 की जो क्रांति थी वो वह ब्रिटिश रूल की हिस्ट्री में मेजर लैंडमार्क बन गया था और जो 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और जो मंगल पांडे थे वह 1857 की क्रांति में शहीद हुए पहले भारतीय थे एंड उस टाइम कैनिंग जो थे वह भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1857 के टाइम। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, URL स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिमोट लाइन एंड ऑप्शन डी है नन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ द URL। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है यमुना एंड ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम को बनाया गया है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। वह भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा भारत का वह राज्य है जो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज। हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए है मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है वायरस एंड ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। सो दोस्तों हेपेटाइटिस ए जो है वह वायरस की वजह से होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस। बाइल जूस मनुष्य के किस अंग के द्वारा स्त्रावित किया जाता है? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है पैनक्रियास, ऑप्शन सी है लीवर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। सो दोस्तों लीवर के द्वारा बाइल जूस को स्त्रावित किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा है ना शेयर करें एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।